नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना में बहुत सारे ट्रिक दिए गए हैं। उन सारे ट्रिक को हम लोग एक ही बार में धराशायी कर देंगे। कोई ट्रिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक ही मेथड को पढ़ेंगे, एक ही विधि को पढ़ेंगे और उसी में सारे हम लोग मल्टीप्लाई को कर लेंगे। आइए हम लोग मल्टीप्लाई को करते हैं। बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते थे? मान लीजिए यहाँ पर 3, 5 और यहाँ मान लीजिए कि 6, 3 कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बचपन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 तिया 15, 15 के 5 और फिर इससे इसमें गुना करेंगे। 3 तिहाई 9 और कितना हो जाएगा 10। फिर इससे इसमें गुना करते थे 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 3 का 18, ठीक है। 6 पचे 30 के 0 और 6 3 का 18 2 3 कितना हो जाएगा 21। और इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा आंसर आने वाला होता है वो हमारा आंसर आ जाता है। इसी को हम लोग देखिएगा, जो हम मेथड बताने जा रहे हैं उस मेथड से यह कितना तेजी से हमारा गुना हो जाएगा। सबसे पहले इससे इसमें हम गुना कर लिए, या हम पहले आपको करके दिखाते हैं। जब आप भी सीख जाइएगा तो कितना फास्ट कर पाइएगा। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 6 पचे 30 और 9 39 और 1 40 का 0 हासिल हो जाएगा 4। इसको कैंसिल कर देंगे। 6 3 का 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। और देखिए दोनों आंसर मैच कर गया। लेकिन इसका जो टेक्निक है, इसका फॉर्मेट है, जो हम बोर्ड पर पहले आपको तैयार करते हैं, फिर हम समझाते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, कैसे समझेंगे क्या है नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम तैयार कर देते हैं। ये 2 डिजिट के लिए है, हम फिर 3 डिजिट फिर 4 डिजिट तक देखेंगे। डी, उसके बाद इसमें देखिएगा हम यहां पर एक एरो बना देते हैं, आप इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, फिर दूसरे स्टेज में इसकी क्रिया करेंगे और तीसरे स्टेज में इसकी क्रिया करेंगे। सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यह एरो बताता है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा बी डी। यह एरो बताता है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ए डी प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC कहिए या CB कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसको छोड़ देना है, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा AC। उसके बाद में जो भी दर से कैरी आपका बढ़ते चला जाएगा उसको इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो भी कैरी होगा उसको आगे की तरफ ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया 6 गुना 7 2। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेज समझिए, सबसे पहले इस स्टेज पे काम करेंगे। यह कहता है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा दूसरे स्टेज पर जब हम पहुंच गए, दूसरा स्टेज कहता है कि इससे इसमें गुना करना है और उसके बाद इससे इसमें गुना करना है और दोनों मान को जोड़ देना है। तो जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, अलग लिखिएगा पहले। और ये कितना हो जाएगा 7 3 का 21 और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहां पर तो कोई कैरी है नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 और यह भी संयोग से हो जाएगा 3, यानी कि यहां हो जाएगा 3, 33 का 3, तो हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 3। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सिर्फ ये तीसरा नंबर पर जो है इसकी क्रिया करेंगे, सिर्फ इससे इसमें गुना करेंगे आमने सामने। तो कितना हो जाएगा 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। इसको यह गुना सही है या गलत है, हम आगे इसको ये भी आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत, ये भी चेक कैसे कर पाइएगा, जिसको C9 मेथड या कैंसिलेशन मेथड भी कहा जाता है, हम वो भी समझाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए अगर यह नहीं समझ में आया है तो। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 5 7, यह 2 डिजिट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर दे दिया आपको 32 ही दे दिया। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भूलना नहीं है, फिर से देखिएगा। कोई इसमें ट्रिक नहीं कि इतना नज़दीक है, इधर 50 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, वो सारे कोई इसमें काम नहीं आने वाले हैं। ध्यान देने वाले ये 7 दूना 14 का 4, सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे। 7 दूना 14 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में इससे इसमें गुना करना है, 5 दूना 10,
7 तिरका 21, और देखिए यहां बताया भी गया इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और एक हासिल पहले से था तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। तो 32 का 2 लिख देंगे तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा। समझ गए? अच्छा समझ गए तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसको बना के दिखाइए। तो 6 7 गुना जो कहिए 48 ही लिख देते हैं। अगर आप समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन को वीडियो के यहीं पे पॉज करके आप खुद बनाइए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। देखिए अब हम बनाते हैं 8 सत्ते 56 के 6। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा आपको सीखने में, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो बिल्कुल आराम से आप मतलब यानी कि फास्ट कर पाइएगा इसको। पहले देखिए, पहले सीखने में ही समय लगता है। तो 8 सत्ते 56 के 6 तो हासिल कितना हो जाएगा 5। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों अलग अलग लिखिए और आराम से जोड़ लीजिए। 7 चौका 28 और कितना हो जाएगा 8 छक 48। अब जोड़िए 16 और 4 20 और 21 का 1 तो हासिल कितना हो जाएगा 2, और यहां कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 8 81। तो 81 का 1 हो जाएगा और हमारे पास कैरी हो जाएगा 8। अब इसको छोड़ देना है और सीधा इससे इसमें गुना कर देना है, 6 में 4 से गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक दो क्वेश्चन जब अगर आप समझ भी गए, इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन को 2 4 5 क्वेश्चन को और बनाइए। देखिए हम देते हैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन हम बना के यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए कि 47 गुने 88 ही दिया हुआ है, तो इसको कैसे कर पाइएगा। उसके बाद इसको भी आप बनाइए। फिर हम देते हैं आपको 38 गुने 92। फिर हम आपको देते हैं 6 7 गुने 5 6। कुछ भी हो, ये 2 डिजिट वाला है, 3 डिजिट भी हम समझाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 76 गुने 77 ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 77 लिख दिए। फिर लिख दिया हम आपको 85 गुना 35 ही लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सोल्व कर पाएंगे तो आप वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको बनाइए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात, 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। 5 7 क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं ताकि अगर आप भूल भी रहे हैं तो आप फिर उसको ठीक कर पाए। देखिए 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32। अब इसको जोड़ लीजिए पहले आराम से, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 11 2 कितना हो जाएगा 13 का 3, 5 3 8 है, कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 3 और कैरी हो जाएगा हमारे पास 9। इसको क्या करेंगे अब छोड़ देंगे। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों में। देखिए बार बार समझा रहे हैं, ये एरो जो है पहले इसको गुना करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना है तिरछा, उसके बाद में फिर इससे इसमें गुना कर लेना है, इसको छोड़ देना है अब लास्ट में। 8 चौका 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो कितना हो जाएगा 41, आंसर हो गया। इसको भी हम समझाएंगे कि यह आंसर गलत है या सही है, कैसे उसको हम समझाएंगे आपको। यहां पर आइए, सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 का 6 तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, भूलना नहीं है। उसके बाद में 9 8 72 ऐसे लिख देंगे। अब जोड़िए इसको, 6 2 8 है, कितना हो जाएगा 9 और 7 का 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा और कैरी हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको फिर से छोड़ देंगे। 9 तिरका कितना हो जाएगा 27, 9 तिरका 27, 27 और 7 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 34। तो 34 का लास्ट में 34 हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी चेक कीजिए, कितना हो जाएगा 7 छक 42, 42 का 2 तो हासिल कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 और 7 5
35। आप चाहो तो जिस तरीके से इस सबको जोड़ना है, क्या करना है, सबको को जोड़ना है, कैरी को भी साथ में जोड़ लेंगे। देखिए 6 या 4 10 या 5 15 का 5 3 3 6 1 7 हो जाएगा, आराम से जोड़ लेंगे। यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, यहाँ कैरी हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम छोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37। हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 छक 42, सबसे पहले आमने सामने, भूलना नहीं है। 7 छक 42, 42 का 2 तो हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 7 49 और फिर हो जाएगा 7 छक 42। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 4 4 8 है 1 कितना हो जाएगा 9, तो 95 हो गया। यानी 95 का 5 तो कैरी कितना हो गया हमारा 9। 7 7 49, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 58। हमारा आंसर हो गया। आइए इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। 8 5 40 और 3 5 15 या 5 3 15 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 का 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो इसको 7 हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और कैरी हो जाएगा हमारे पास 5। अब फिर इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 8 3 11 कर रहे हैं, 8 3 का 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप घर बैठे भी आप अपना आंसर सही कर सकते हैं, किसी और की कॉपी को भी आप सही कर सकते हैं कि उसका आंसर सही है या गलत है। कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आइए पहले से ही शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसमें करते क्या है, C9 मेथड कहलाता है। हम आगे हो सकता है तो पढ़ा भी देंगे। उसको कैंसिलेशन मेथड भी कहा जाता है। C9 मेथड मतलब कि कैंसिल मेथड होता ही है, यानी कि 9 पूरा होने पर कैंसिल कर देना। तो देखिए बहुत सारे इसको उपाय है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा आसान बताना चाहेंगे। देखिए 7 और इसमें से 2 ले लेंगे तो 9 और 9 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 2। इस सबको जोड़ते जाना है, तो ऊपर 2 का 2 रहने दीजिएगा। देखिए यहां आइए, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, तब भी 7, नहीं तो इसमें से एक 7 ले लीजिएगा तो सिंगल यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और सिंगल डिजिट में इसको लेके आना है तो 1 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। अब यहां पर भी 9 को कैंसिल करने के बाद 5 ही आना चाहिए। देखिए 6 और 3 9 हो गया, मतलब यानी कि कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है 4 और 1 5। इसका मतलब हमारा गुना यहां पर सही है। फिर से इसको भी चेक करते हैं। देखिए 8 और इसमें से 1 ले लेंगे तो 9 बन जाएगा, और 9 बनाने के बाद उसको छोड़ देना है तो कितना बचेगा यहां पर 2। गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, जोड़ का चिन्ह होता तो जोड़ देते, घटाव का चिन्ह होता तो घटाव देते, भाग का चिन्ह होता तो भाग देते। हम बताएंगे आगे आपको। 9 से है तो 9 कैंसिल हो गया और सिर्फ 2 बच रहा है तो यहां पर 2 लग देंगे। इसका गुना कीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। और जब यह 4 हो गया तो अभी देखिए इसमें भी अब सिर्फ वही क्रिया करना है। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 6 और ये कैंसिल, 4 आ गया, यहां पर 4 आ गया तो इसका मतलब यह सही है। फिर से देखिए यहां पर, देखिए 7 है, इसमें से 2 इसमें ले लेंगे तो यह 9 बन जाएगा, और 9 पर कैंसिल कर ही देना है। तो यहां जब 2 इसमें से ले लीजिएगा कितना बचेगा 4, तो यहां रख देंगे 4। यहां है हमारे पास कितना 6, और 6 में से इस 6 है और इसमें से 5 में से 3 ले लेंगे तो 9 बन जाएगा, और 9 में से तो यहां सिर्फ कितना बच जाएगा 2, यहां रख देंगे 2, तो कितना बन गया 4 दूना 8। यहां पर भी 9 का कैंसिल करने के बाद कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए। देखिए 7 और 2 9, तो देखिए 5 और 3 जोड़िए, जोड़ के देखिए 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब यह भी गुना हमारा सही है। अगर यह नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत हो जाएगा। यहां पर भी देखिए 7 और इसमें से, चाहे इसमें से किसी में से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या देखिए आप वैसे भी लीजिए या दोनों को जोड़िए, दोनों बात बराबर है। 7 और इसमें से 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहां बच जाएगा 4। देखिए यहां है 7 और 7 इसमें से 2 ले लेंगे इसमें तो 9 बन जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो यहां बच जाएगा कितना हमारे पास 5। अब दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा
सॉरी 4 पचे 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया तो दोनों को जोड़ना है। देखिए 2 + 0 इक्वल टू फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 2, सिंगल डिजिट उसको बनाना है, सिंगल डिजिट बनाना है। यहां पर देखिए 2 लाना है। तो देखिए कैसे 5 और 5 10, 10 है 8, 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, सबको भी आप जोड़ सकते हैं। तो 18, 18 का मतलब फिर जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 9, इसका मतलब यह कैंसिल हो गया तो यहां पर भी 2 आ गया, इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई सही है। अब इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 1 इसमें से चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहां कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे कि 5 और 3 8 ही है तो यहां पर 8 का 8 लिख देंगे। 9 पूरा होने पर ही उसको कैंसिल करेंगे। यह कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 32 हो गया तो 2 डिजिट हो गया, यानी कि 2 अंक हो गया। 2 अंक नहीं, सिंगल डिजिट, यानी कि 1 अंक होना चाहिए। दोनों को जोड़ के 1 डिजिट बनाइए। कितना हो जाएगा 3 + 2 अर्थात कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर भी 5 होना चाहिए। तो देखिए 9 से 9 तो खुद कैंसिल और 7 और 2 से कैंसिल, सिर्फ 5 बचा। इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई सही है। आइए हम लोग 2-4 क्वेश्चन हम और आपको देते हैं। अब हमको ऐसा उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा। अगर जब आप इसको समझ जाइएगा तो फिर हम 3 डिजिट वाला हम ऑप्शन और देते हैं 6 3 4 7। आप फटाफट से अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं 3 7 5 6 9 7 8 9 7 9 8 7 9 7 9 इंटू 9 8 ही लिख देते हैं 9 8। अगर आप समझ गए हैं तो 5 क्वेश्चन और बना लीजिएगा तो आपका कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। वीडियो को आप यहीं पर पॉज करके इसको बना लीजिए और हम यहाँ पर आपका आंसर मिलान करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको याद कीजिए। क्या बनाया था, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। और पहला स्टेज भी हमने आपको समझाया था, पहले इसकी क्रिया करना है, फिर इसकी क्रिया करना है और फिर इसकी क्रिया करना है, और जो भी कैरी होगा उसको जोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाना है, भूलना नहीं है कैरी को। तो सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21, 21 का 1, तो कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा 2। बगल में इधर कहीं भी आप लिख सकते हैं। यहां से इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और यह कितना हो जाएगा 7 छक 42। अब सबको जोड़िए 6 और यहां हो जाएगा 5, अर्थात यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा हमारे पास कितना 5। कैरी हमारा हो जाएगा 5। अब उसके बाद इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। फिर से इसको देखिए, जब आप इसको सीख जाइएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 छक 42 का 2, तो हमारे पास कैरी हो जाएगा कितना 4 और 6 3 का 18 और 7 5 35। अब ऐसे बनाएंगे, थोड़ा स्पीड लाएंगे। 12 4 16 1 17 का 7 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 7 का 7 कैरी हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। आंसर हो गया। इसको देखिए 9 7 63 का 3, तो हासिल कितना बचेगा हमारे पास 6। उसके बाद 9 9 81, उसके बाद 8 7 56, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 और यह 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, तो यहां रखेंगे 3 और कैरी हमारा हो जाएगा 14। इसके बाद इसको छोड़ देंगे, 9 8 72, 9 8 72 और इसमें लाके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, अर्थात कितना हो जाएगा 86, 8633 आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 63 का कितना हो जाएगा 3, तो फिर से हासिल हमारे पास हो जाएगा 6। इससे इसमें गुना करेंगे 7 7 49 और 9 8 72, कितना हो जाएगा 72। अब इसको जोड़िए, 9 और 6 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, तो हासिल कितना हो जाएगा 1 और 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, अर्थात यहां हो जाएगा 7 और कैरी हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग जो लगाना है ना, दूसरे स्टेज पर ही दिमाग लगाना है, भूलना नहीं इस चीज को। 7 8 56, 56 और 12 आराम से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 68। हो गया इसका आंसर 68। अगला देखिएगा,
अगला जो है यहाँ पर देखिए 9 अट्ठे 72, तो 72 का कितना हो जाएगा 2, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 7, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे 8 सत्ते 56 और 9 नवा 81। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 14 का 4 13 और 1 14, अर्थात यहाँ हो जाएगा 4 और कैरी हमारे पास हो जाएगा कितना 14। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और इससे इसमें अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 63 इधर लिख लीजिए और जो कैरी हमारे पास बचा हुआ है 14 उसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7 और यह भी कितना हो जाएगा 7, अर्थात कितना हो जाएगा 77। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको 2 डिजिट तक ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब 3 डिजिट के तरफ बढ़ते हैं। अब 3 अंक में गुना करना है तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, A B C D E F। देखिए यह तीन अंक का जो गुना है यह उसी को समझ में आएगा जो पीछे हमने 2 अंक जो समझा दिया वो बातें आपको समझ में आ गई हुई तब, क्योंकि यहां पर इसका जो ये है आगे बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले ऐसे बनाएंगे गुना करेंगे, फिर उसके बाद में ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे, और फिर उसके बाद में ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे। उसके बाद में यहां देखिएगा सबसे पहले फिर वही क्रिया, 1 नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे नंबर पर ये होगा, यह चौथे नंबर पर होगा और यह 5वें नंबर पर होगा। यहां पर 5 बार क्रिया को करना है, थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। सबसे पहले यह करना है तो इसको करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे CF, उसके बाद दूसरे नंबर पर समझा रहा है, यानी कि देखिएगा इतना के बारे में बता रहा है, इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो आप लिख सकते हैं FB प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो लिख देंगे EC। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी बारी आती है। तीसरे नंबर पर जब आएंगे तो ये एरो जो है यह समझाता है कि इससे इसमें गुना करना है, देखिएगा ऐसे, फिर ऐसे और बीच वाले से ऐसे गुना करना है, अर्थात AF को गुना करना है। कितना करना है AF प्लस ये कितना हो जाएगा DC प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा BE। उसके बाद में जब 3 स्टेप पूरा कर लेंगे ना तो यहां से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और इस स्टेज पर आ जाएंगे। जैसे स्टेज में आएगा सिर्फ अब इतना देखिएगा ध्यान से, यानी कि अब इसको छोड़ दिए, अब इसका काम खत्म हो गया, इससे इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा AE प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BD, फिर इसको भी अब छोड़ने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई है और लास्ट में किसको गुना कर देंगे AD को गुना कर लेंगे और जो भी हमारे पास कैरी होगा उसको जोड़ते हुए हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। क्या करना है कैरी को आगे की तरफ ऐड करते चला जाना है। आइए हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल यहां पर आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 2 1 गुना 4 क्या लिख दें 0 ही लिख देते हैं, 0 प्लस में 5 लिख देते हैं, सॉरी प्लस 5 नहीं 5 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमने सेम डिजिट इसलिए यहां नहीं लिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम आगे लेंगे सेम डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमने अभी देखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह 3 डिजिट थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको 4 डिजिट भी समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब इन चीजों को समझ जाइएगा ना तो सारे ट्रिक इसके सामने धराशायी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा ट्रिक हमको याद करने की क्या जरूरत है, हम बताएंगे अभी कि कितना ये कारीगर है, इसको ढंग से समझिएगा। सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे स्टेज पे पहुंचना है, ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन 1 में या 0 में 1 से गुना करेंगे तो यह 0 बन जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा 10, 10 का 0 तो कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए तीसरे स्टेज पर हम पहुंचे तो इससे इसमें गुना करना है, ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें फिर इससे इसमें और फिर आमने सामने गुना करना है। तो कहीं से शुरू कीजिए, 5 तिहाई 15, फिर कितना हो जाएगा 4 का 4 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा यह 0, अर्थात जोड़िए पर क्या है 19 और 19 और एक हमारे पास हासिल है तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 19 20 हो जाएगा। तो 20 का 0 तो कैरी क्या हो गया हमारे पास 2। उसके बाद इसको अब छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0,
इधर कहीं भी आप लिख सकते हैं 0। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 0 8 ही हो जाएगा, और 2 कैरी को जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का 0 हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। फिर इसको भी छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 12 एक कैरी आया था कितना हो जाएगा 13, आंसर आ गया। मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। आइए हम फिर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6, 3, 2 गुना 4, 5, 7 ही है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे। जब इससे इसमें आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास, हासिल हो जाएगा हमारे पास 1। एक स्टेज को हमने पूरा किया। दूसरा स्टेज कहता है कि इससे इसमें और इससे इसमें गुना करना है। तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21, उस और 5 दूना 10, और हमारा एक कैरी था पहले से। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 32, तो 32 का 2, तो हासिल हो जाएगा हमारे पास कितना 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा स्टेज पर आते हैं। तो तीसरा स्टेज में जब आएंगे तो इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, और फिर आमने सामने गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, कितना हो जाएगा 7 छक 42, और 4 दूना 8, और 5 तियां 15। उसके बाद हमारे पास हासिल कितना है 3 है, रख देंगे यहां पर। तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 2 18 का 8 हो जाएगा। तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 68। तो 68 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से स्टेज को छोड़ना शुरू कर देंगे। अब चौथे स्टेज पर आ जाएंगे। जब चौथा स्टेज में आएंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी को छोड़ दिए। अब यहां इधर नहीं जाना है। तो कितना हो जाएगा 6 5 30, और 4 तियां 12, और हमारे पास हासिल कितना आया है 6, जोड़िए 8 हो जाएगा। उसके बाद में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा। तो 48 का 8, और हमारे पास कैरी कितना हो जाएगा 4, तो 4 रहने देंगे। उसके बाद इसको भी अब छोड़ देंगे। 6 चौका 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पीछे थोड़ा सा जा सकते हैं, यानी कि या अगर अभी भी नहीं समझ में आया 2 क्वेश्चन के बाद, तो हम तीसरा क्वेश्चन चाहेंगे कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। मान लीजिए यहां दिया हुआ है 3 2 1 और गुना 1 2 3, ऐसे ही दिया हुआ है। तो इस सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे। देखिए अगर ये थोड़ा सा भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो इस एरो को जरूर समझिए, इसको जरूर समझिए। तो कितना हो जाएगा 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। पहले से कैरी तो है नहीं, 8 का 8 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर आमने सामने तीसरे स्टेज पर आमने सामने गुना करना नहीं भूलना है। कितना हो जाएगा 4, सबको जोड़ेंगे तो 14, तो और पहले से फिर कैरी नहीं है तो 14 का 4, तो अब कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहां से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 6 या 2 8, 8 है ये कितना हो जाएगा 9। फिर इसको भी अब हम यहां से छोड़ देंगे। अब उसके बाद 3 में 1 से गुना करेंगे तो पहले से तो कैरी है नहीं, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 ही रह जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पीछे जो बात आपको समझाए थे, आइए एक बार उसको हम समझा देते हैं कि इसको भी ये सही है या गलत, आप घर बैठे कैसे इसको सही कर सकते हैं। एक बार समझाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये हमारा जो मल्टीप्लाई हम किए हैं ये सही है या गलत, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 9 तो आया नहीं, तो नहीं कैंसिल करेंगे। देखिए यहां पर देखिए 4 और 0 4 और 5 9, और जब भी 9 आएगा तो कैंसिल कर दिए। जब कैंसिल कर दिए तो उसका मतलब हो गया 0। जब इसमें 6 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए यहां पर वह 0 हो जाना चाहिए। तो 5 और यहां सब 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। 5 3 8 है 1 9 आ गया, 9 मतलब 0, अर्थात यह भी हो जाएगा 0, अर्थात इसका मतलब यह मल्टीप्लाई हमारा सही है। आगे फिर से देखिए इसको 6 और 3 9, तो बचा कितना यहां पर 2,
तो 2 यहाँ रख दीजिए। या अगर आप चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसा भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, इसको हम सिखा देते हैं आपको। 6 और 3 9 खत्म हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचा 2, तो आप यहाँ पर इसको 2 रख दीजिए। 5 और 4 9 9 कैंसिल हो गया, तो 7 बचा, तो इसको इस साइड रख लीजिए। 7 में 2 से गुना कीजिए, तो 7 दूना 14, यहाँ रख दीजिए 14। 14 का मतलब इसको सिंगल डिजिट बनाना है दोनों को जोड़ के, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ऐसे लिख लीजिए। तो नीचे भी 5 ही आना चाहिए। देखिए तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 बार 8 है, तो यहाँ पर एक 2 है, तो दोनों में से एक एक चला जाएगा, तो यहाँ तक तो 9 बन के कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 8 है और एक इसमें से निकाल देंगे, तो एक अभी बच रहा है, 9 बन गया। 4 और 1 कितना आ गया 5, यानी कि ऊपर जितना आया उतना ये वाला पार्ट भी अगर आ गया तो हमारा गुना क्या है, सही है। अच्छा, अब इसको समझाते हैं, देखिएगा फिर से। अगर आपको वैसे करने में दिक्कत हो रहा है तो आप गुना को सही करने के लिए ऐसा गुना का चिन्ह बना लीजिए। जोड़िए इसको, 3 और 2 5 है, ये कितना हो जाएगा 6। 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6। अब दोनों को गुना कीजिए, 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 36, और ये 2 डिजिट हो गया, तो इसको सिंगल डिजिट बनाने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, और 9 का मतलब हो जाएगा 0। 0 भी हो या इसमें भी 9 ही आना चाहिए, दोनों बात बराबर है। ध्यान से देखिएगा, देखिए 8 इसमें से एक ले लेंगे तो 9, तो यहां बच जाएगा 2, और 9 तो ये खुद कैंसिल हो गया। 4 और 3 7 और 2 9, इसका मतलब यहां भी 9, 9 बराबर 0, अर्थात 9 लीजिए या 0 लीजिए, इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई है जो सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर 3-4 क्वेश्चन आपको हम देते हैं ताकि आप इस चीज को समझ जाइए। देखिए 2 स्टेज का जो गुना, 2 स्टेज बोल रहे हैं, 2 अंक का जो गुना होता है ना, उसको तो सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन यहां पर 3 अंक का जो गुना होता है उसमें थोड़ा सा आके फंसते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर आप 2-4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम, तो आपका और बेटर हो जाएगा। अगर आप 2 अंक वाला, यानी कि 2 अंक वाला और 3 अंक वाला दोनों अगर गुना आप समझ जाते हैं, तो कल हम आपको 4 अंक वाला गुना सिखाएंगे। और अगर जो व्यक्ति इन दोनों को समझ गया वह 4 अंक बहुत आसानी से समझ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा स्टेज और उसमें बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन देते हैं। देखिए 6 0 3, कुछ भी हो सकता है, 2 3 1, आपको जो इच्छा हो। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट में जब कैलकुलेशन करते हुए जाते हैं, वो आपका मेंसुरेशन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वहां पर ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ये हो जाएगा 7, वहां पर सारे ट्रिक फेल कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 अंक ऊपर हो और नीचे 2 अंक ही हो, तो अब क्या करेंगे वो भी हम आपको अभी समझाते हैं। पहले इसको दिखा देते हैं, वो में भी मेरे माइंड में अभी आ गया, तो अभी हम आपको बता देते हैं। 5 0 2, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिएगा 9 2 1 गुना 3 2 3 2, देखिए 3 ही लिख देते हैं। इसमें अगर शून्य आ गया, 0 आ गया, तो मुझे और खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। जैसे ही किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वह 0 बन जाता है। देखिए अगर हम एक और बात आपसे कहेंगे कि अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप पूरी कोशिश कीजिए पहले बनाने की खुद से। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे अगर त्रुटि हो जा रही है, तो आप इसको खुद से बनाने के बाद अगर बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और हमारे आंसर से क्या कीजिएगा, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए 5 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हमने अभी आपको समझाया था कि इसमें सबसे पहले ये स्टेज आएगा, फिर उसके बाद में ऐसे आएगा, फिर आपको तिरछा होगा बिल्कुल इस कोना से इस कोना, फिर आमने सामने, फिर उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे, और फिर उसके बाद में अंतिम ये हो जाएगा। और यहाँ से घटते क्रम में हम छोड़ते हुए क्रम को चले जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हो जाएगा, और ये हमारा जो आगे है कैरी को जोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। ये भूलना नहीं है कि कैरी को भूल गए, गलत हो जाएगा। तब सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इससे इसमें जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 0, और इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 0 और 9 9 ही रह जाएगा। इसलिए इसको लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 9 का 9 लिख देंगे। अब चलेंगे यहाँ सीधा इस कोना से इस कोना, लेकिन इसको लिखिएगा जरूर। एक में 6 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो फिर यह 6 हो जाएगा, और 0 में 3 से गुना करेंगे या 3 में 0 से गुना करेंगे तो बात बराबर ही है, 0 ही हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, इधर नहीं लिखे हैं ताकि गड़बड़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैरी हमारे पास कितना बचा 1,
यहां से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 6 तिरका 18 और इससे इसमें गुना करेंगे तो 0, तो 18 और 1 19 का 9 हो जाएगा और हासिल हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। आंसर हो गया। हम जो आपको जो अभी के C9 मेथड के द्वारा हम आपको ये गुना सही करने का टेक्निक बता रहे हैं, वो कितना भी बड़ा गुना होगा तो सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में लागू होगा। ऊपर से 25 अंक हो, 20 अंक हो, तब भी वो सही होगा। ऊपर नीचे कहीं से भी वो सही हो जाएगा जब, लेकिन आप समझिएगा तो आप खुद से कर लीजिएगा। देखिएगा इसमें गुना करते हैं, 2 दूना 4, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर दिख रहा है 0 बन जाएगा, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा हमारा। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इससे इसमें गुना करेंगे तो 0, अर्थात जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। 24 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। उसके बाद यहां से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 और इससे इसमें गुना करेंगे तो 15। 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। 17 के 7, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, 7 × 5 = 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36। अगर यह गलत के जैसे महसूस हो रहा है तो फिर हम आपको मेथड जो है सही करने का, उससे भी हम आपको समझा देंगे कि देखिए सही है या गलत है। देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर इससे इसमें गुना करेंगे, भूलना नहीं है, 3 दूना 6। इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। दोनों को आराम से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कैरी आ नहीं रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें 9 तिरका 27। उसके बाद में क्या लिखेगा, बिल्कुल इससे इत्मीनान से 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7 3 10 और 4 14 के 4, तो हासिल कितना बचेगा हमारे पास, 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब 34 का 4 और हासिल हमारे पास बच जाएगा 3। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 24। 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 के 7, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। उसके बाद इसको भी हम छोड़ देंगे। अब सिर्फ इससे इसमें गुना करेंगे, 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29। यह हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 2 और है। इसको देखिए, 4 दूना 8, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 4, और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद में सिर्फ अब चलेंगे इस कोना से इस कोना, 3 दूना 6, 4 चौका 16, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 22 और 2 24। 24 का 24 लिखेंगे पहले तो और उसके बाद में यहाँ पर ठीक है, 24 का 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैरी हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद में इसको अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इससे इसमें गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। दोनों को जोड़ दीजिए, 11 11 और 2 13 का कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में हमारा कैरी कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। आंसर हो गया। यहां देखिएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो 6 या 2 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद में 8 हो गया, तो इससे इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। जोड़िए, 12 4 16, 16 3 19, 19 का 9, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 1। उसके बाद जब 3 स्टेप पूरा हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको जब हम छोड़ देंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो अब चाहे तो आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 1 15 के 5, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1। इसको छोड़ देंगे, 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं, जो अभी आपको पीछे टेक्निक समझा रहे थे उसको चेक करने का, उसको समझिए तो अभी भी कि क्या ये समझ में आपको आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया होगा पीछे, तो अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम समझाने को आपको कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये 3 अंक है,
या कहीं 2 अंक भी आया तो उसको सिंगल डिजिट बनाना है और 9 पूरा होने पर उसको कैंसिल कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। देखिए यहीं पर, देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं या यहीं से शुरुआत करते हैं। 3 2 5, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यह 9 नहीं पूरा हुआ तो 8 का 8 हम यहाँ लिख देंगे। 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। या अभी जो हम इस तरीके को आपको टेक्निक समझा रहे थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 8 आया था और 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 8 56, 56 का मतलब हुआ ये तो 2 डिजिट हो गया। इस दोनों को भी जोड़ सकते हैं या 9 बना के कैंसिल मार लीजिए। देखिए हम आपको एक चीज समझा देना चाहते हैं। देखिए 6 और इसमें से 3 ले लेंगे, खत्म हो जाएगा तो तभी 2 बचेगा। या 5 + 6 बराबर जोड़िएगा तो कितना होगा 11, फिर 2 डिजिट हो गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2 आ रहा है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर भी 2 ही हमारा आना चाहिए। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 5 और 3 8 और 1 इसमें से चला जाएगा इसमें, तो क्या बचा यहाँ 2 बचा। इसका मतलब जो हमने गुना किया है यह सही है। फिर अगला को चेक करते हैं। अगला को जब हम चेक करते हैं तो यहां पर देखिए क्या आता है। 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब हुआ 9 रहने दीजिए या 9 नहीं रहने दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 0। और देखिए 4 2 6 और 1 7, अब 7 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, या 9 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9 7 63 और जोड़ के देखिए फिर यह कितना आ जाएगा 9, और 9 का मतलब क्या हो जाएगा 0। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए। क्या कीजिए कि जैसे ही 9 पूरा हो रहा है तो उसको 0 वहाँ पर मान ही लीजिए, काम खत्म हो जाएगा उसका। यहाँ देखिए 8 और 1 9, कहीं से कहीं भी खत्म कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वहीं के उसके बगल में लेकर जाएंगे तभी खत्म होगा। तो 8 और इसमें से 1 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए 3 बचेगा यहाँ, 3 3 6 और 3 9, अर्थात फाइनल रिजल्ट यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। 9 का मतलब ही हमने बताया आपको 0, इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई जो हमने किया यह भी सही है। यहां पर देख लीजिए 6 और 3 9, इसका मतलब बन गया 0, और 2 और 3 5 है, कितना हो जाएगा 6, और 6 में आप 0 से गुना कीजिए तो क्या रिजल्ट बचेगा 0। इसका मतलब यहां भी 9 पर जाके कैंसिल सबको हो जाना है। 9 9 और 3 2 5 3 8 है 1 9, अर्थात इसका मतलब इसका भी मान नीचे 0 आ गया। यह बार बार समझा रहे हैं कि आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल ऊपर लिख लीजिए और इसका जो मान आ रहा है वो नीचे लिख लीजिए, और ऊपर और नीचे का मान अगर बराबर है इसका मतलब हमारा गुना सही है। यहां पे आ जाइए 7 और 2 9, काम खत्म हो गया तो बचा कितना 3, ऐसे बना लीजिए अगर आपको इच्छा है तो 3 रहने दीजिए। 5 और 2 7, देखिए अगर आप छोटे बच्चों को गुना भाग भी पढ़ाते हुएगा ना तो ये आपको काम आ जाएगा। 7 3 का कितना हो जाएगा 21, 21 2 डिजिट में नहीं रहने देना है, इस बात को याद कर लीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात यह 3 हो गया। अब यहां देखिए यहां भी 3 हमको लाना है तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, काम खत्म हो गया। 7 इसमें से 2 निकल जाएगा तो यहां 2 बचेगा। उसके बाद में 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, एक यहां पर बचेगा, इसका मतलब 2 यहां का 1 यहां का 3, ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, इसका मतलब यह सही है। उसके बाद में यहां पर हम लोग आते हैं। देखिए 9 पहले से तो यह तो कैंसिल हो गया। 2 और 1 कितना बचा 3, 3 2 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब हो जाएगा 8 3 का 24, और 24 का मतलब कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि सिंगल डिजिट बनाना है दोनों को जोड़कर। अब यहां भी नीचे 6 ही आना चाहिए, आगे आ रहा है इसका दोनों सबका कैंसिल करने के बाद 9 9 के बाद खत्म करने के बाद 6, इसका मतलब सही है, नहीं तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखिए 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 इसमें से ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई है जो सही है। चलिए हम लोग इसी का एक और ये देखते हैं कि मान लीजिए कि ऊपर 3 अंक है और नीचे 2 अंक है, या ऐसे भी तो हो सकता है कि ऊपर ही 2 अंक हो और नीचे 3 अंक हो, तो उसको क्या करेंगे आप बताइए कि 3 में हम 2 से गुना करें या 2 में हम 3 से गुना करें, दोनों तो बात बराबर ही है, अर्थात 6 3 6 गुना 2 6 कर दें या 2 6 गुना 6 3 6 कर दें। अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ऐसे 6 3 6 और गुना 2 6, ऐसे आप बना लीजिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं उस चीज से यह आसान हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या कि इसको भी 3 अंक बना देंगे, इसके आगे एक 0 डाल देंगे।
ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं 5 लिखा हुआ है, इसके बदले में हम 0.5 लिख दिए, तो क्या लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन मान में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह 54 यानी कि 54 का 54 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और पीछे जो हम लोग समझे हैं अब उस पर चलते हैं। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 5 दूना 10, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा हमारे पास 22। तो 22 का 2 तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, जैसे ही गुना करेंगे यह बन जाएगा 0 और यह कितना हो जाएगा 5 तिया 15। और हमारे पास हासिल कितना आया था 2, तो इस 0 के बगल में ही हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहीं पे 2 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 4 और 2 6, 6 या 5 11 का 1 और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, 41 हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और हमारे पास कैरी हो जाएगा 4। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो देखिए फिर से यह बन जाएगा 0 और यह बन जाएगा 6 5 30, 30 और 4 34 का 4, तो हासिल कितना बच जाएगा हमारे पास 3। और यह भी छोड़ देंगे तो क्या देखिए 6 में 0 से गुना कीजिए या 0 में 6 से गुना कीजिए, तो दोनों तो बात बराबर है, ये हो जाएगा 0। तो 0 का 0 और हमारे पास जो कैरी आया है 3, इसको रख देंगे, आंसर हमारा आ गया हमारे सामने। ध्यान दीजिएगा, और क्या यह भी सही है या नहीं है इसको भी हम आपको आगे बताएंगे, चेक करा देंगे। देखिए 4-5 क्वेश्चन अगर आप ऐसा भी बना लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए, यहां क्या करेंगे 7 तीर का 21 का 1, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 2। 6 तीर का 18, उसके बाद में 7 8 56, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 10 और 6 16 का 6 और 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब 76, 76 का 6 तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 7। उसके बाद इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड हम देखते हैं क्या भूल गए इसमें, 1 सेकेंड देखते हैं इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो रहा है 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 तीर का 21 का 1, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा 6 तीर का 18, उसके बाद में कितना हो जाएगा 7 8 56। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 16 और उसके 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 76। 76 का कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास कैरी कितना आ जाएगा 7। उसके बाद इस कोना से इस कोना गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इससे इसमें गुना करेंगे तो 0, इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा हमारे पास। और पहले से हमारे पास कितना है कैरी 7 है। अब चाहे तो यहाँ रख सकते, यहीं पे रख के डायरेक्ट ही जोड़ लीजिए। तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का कितना हो जाएगा 0, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 2। 4 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 70, तो 70 का 0 हासिल हमारे पास हो जाएगा 7। उसके बाद इसको अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यह हो जाएगा 0 और इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 और 7 47 का 7। अब चाहे तो आप 47 का डायरेक्ट 47 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास जो कैरी आया था वही ना हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ रखने के बाद 47 हो जाएगा। फिर यहाँ एक 0, फिर एक यहाँ 0 और फिर एक यहाँ 0 रख के क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। 7 छक 42 का 2, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 4। 7 7 49, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 छक 48। अब जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 8 20, 20 1 21 का 1, तो हासिल हो जाएगा 2। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, अर्थात 101 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 और उसके बाद में हमारे पास बच जाएगा हासिल में 10। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, इधर कहीं लिख देते हैं 7 छक 42, इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 और इससे इसमें गुना करेंगे तो 7 8 56, क्योंकि 0 वाला को अब लिखे ही नहीं, छोड़ दिए। 56 और हासिल में आया है कितना 10, एक ही बार में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8, 5 4 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, फिर से आ गया 10, अर्थात 108। यहाँ हो जाएगा 8, तो कैरी हमारे पास बच जाएगा हमारे पास कितना 10। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। फिर से देखिए इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो ये फिर 0, 8 छक 48, 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 58 का 8, तो हमारे पास कैरी हो जाएगा 5। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो 0, इसका मतलब यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा। अगला देखते हैं 9 छक 54, 54 के 4, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 5। 8 छक 48 और 9 9 81, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा
8 5 13, 1 14 का 4 तो हासिल 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर 4 और हमारे पास कैरी बच जाएगा 13। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, 7 छक 42, इससे इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 9 8 72 और कैरी है 13, आराम से जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 4 11 1 12 12, ठीक है 12 का 12 ही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 7 और कैरी हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद क्या करेंगे, जब 3 स्टेप की प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे इससे इसमें गुना करना, फिर इससे इसमें, तो फिर गुना जैसे ही करेंगे तो यह बन जाएगा 0। 9 7 63, कितना हो जाएगा 9 7 63 और कैरी कितना आया था 12, 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75 का 5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा कैरी 7। और एक बात और सोचने वाली है कि जैसे ही अब इसको छोड़ के इसमें जैसे ही सीधा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 7, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और है, इसको देखते हैं। देखिए 8 7 56, तो 56 का कितना हो जाएगा 6, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 8 8 64, 7 5 35, अब इन सबों को जोड़िए कितना हो जाएगा 14 का 4, उसके बाद 9 1 10, अर्थात 104 सबको जोड़े तो यहाँ हो जाएगा 4, तो कैरी हो जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 8 72, इससे इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 0 और यह बन जाएगा 8 5 40 और यहाँ आया था 10 और, तो यहाँ हो जाएगा 2 7 4 11 और एक कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 122, 122 का 2 तो कैरी हो जाएगा कितना हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा तो फिर 0, यह कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 को और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, अर्थात 57, 57 का 7 तो कैरी हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद इसको भी अब छोड़ देंगे, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो यह 0 बन जाएगा और यह 5 का 5 ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो पीछे हमने आपको बताया था जो चेक करने का तरीका, शायद अगर पीछे आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और कोशिश करूंगा इसी के सहारे आपको बता देने का, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब 2 अंक और 3 अंक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 4 अंक हम आपको बहुत आसानी से समझा देंगे, बहुत बढ़िया से समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहीं से फिर से इसकी शुरुआत करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया हो अभी तक कि हम कर क्या रहे हैं, तो आप पहले एक गुना का चिन्ह ऐसे बड़ा सा बना लीजिएगा और ऊपर वाले सभी अंक को 3 अंक में है ना, तो इसको सिंगल डिजिट बनाना है, यानी एक अंक में जोड़ क्या करके जोड़ जोड़ के, और जैसे ही 9 होना तो वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए 9 से खत्म कर लिए, 8 एक इसमें से ले लेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा हमारे पास 6, तो इस 6 को यहां लिख लीजिए। 8 और 5 ऐसे जोड़िए 13, तो अभी 4 में जाएगा वो जोड़ने पर, या इसमें से एक खत्म कर देंगे इसमें ले लेंगे, यानी 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। जोड़िए सॉरी गुना कीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और 24 का मतलब जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह 6 बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 6 ही आना चाहिए। तो देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9, खत्म हो गया तो बचा कितना 6, अर्थात 6 ऊपर और 6 नीचे आ गया, इसका मतलब हमने जो गुणनफल किया है वह सही है। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार और कोशिश करते हैं हम आपको समझाने के लिए। देखिए फिर वही क्रिया करेंगे। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 और इसमें से 2 ले लिए तो 9, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 4 और 6 और 3 इसमें से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, काम खत्म हो गया, तो बचा कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा 8 और इसमें से 1 ले लेंगे तो बन जाएगा ये 9, तो इसको कैंसिल किए तो यहाँ क्या बच जाएगा 6, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आया, संजोग यहाँ भी 6 ही आ रहा है, तो यहाँ भी वही चीज आना चाहिए। देखिए 8 है 1 9, 8 इसमें से 1 ले लेंगे तो 5 है 1 कितना बच जाएगा, अभी भी 6 बचा, ऊपर और नीचे 6 दोनों आया, इसका मतलब यह सही है। इसको भी देखिएगा फिर से, देखिए यहां तो पहले से एक 9 है तो कैंसिल हो गया, इसमें से 1 ले लेंगे तो यह 8 और 1 9 बन जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा। यहां पर भी देखिएगा एक 9 पहले से है तो इसको छोड़ देंगे, यहां पर 6 है, इसको एक साइड रखिए, 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9, और 9 का अर्थ हो जाएगा 0। C9 मेथड में 9 का मतलब शून्य होता है। देखिए यहां पर 5 और 4 9, उसके बाद देखिए यहां भी 7, यहां भी 7, यहां 4, तो इसमें का 4 में से इसमें 2 बार 2 है तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसका मतलब 9, और 9 का मतलब 0, अर्थात ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर से इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, फिर से यहां बना लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, फिर से कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2,
5 और 4 9, 9 का मतलब 0, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। इसका मतलब यहां पर भी 9 का पूरा पूरा मान जो है वो आ जाना चाहिए। तो 8 है 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, इसका मतलब 0, अर्थात हमारा गुना सही है। यहां पर देखिएगा 7 और इसमें से 2 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 9, और 5 और 4 9, यानी कि यह भी बन गया 0। अब देखिए 8 और यहां पर कितना है, यानी कि देखिए अगर जब 0 आ जाए ना तो यहां गुना भी करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यहां कुछ भी आता होगा ना तो इसका मान यहां रखने के बाद यह फाइनल रिजल्ट क्या देगा, हमको 0 ही देगा। तो यहां पर हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो इसमें अभी 2 बचा, तो 2 और 6 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9 मतलब 0, अर्थात यह भी हमारा क्या है, गुणनफल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।